चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। अब से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होती थी, जिससे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले भी ईवीएम की गिनती खत्म होने की संभावना रहती थी। चुनाव आयोग ने ये बदलाव पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया है। वोटिंग के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे शुरू होती है। पहले ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण में जारी रह सकती थी और इसके पहले पूरी होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रवेश वर्मा। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नियम बदले हैं, तो क्या ये बदलाव वोटिंग प्रक्रिया को और भरोसेमंद बनाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव बेहद नजदीक है, करीब है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस तरीके से सवालिया निशान उठ रहे थे उसको कम करने की कोशिश करते हुए एक पहल कर दी है, जिसमें बैलेट पेपर की जो गिनती है उसके नियमों में बदलाव कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो है सुबह 8 बजे के आसपास बैलेट पोस्टल की गिनती की शुरुआत होती थी, तो 8:30 बजे के आसपास ईवीएम की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जब पूरी हो जाएगी तब उसके बाद दूसरे चरण की गिनती की शुरुआत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने एक मैसेज दिया है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से सवाल या निशान या बार बार उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और इस बार चुनाव आयोग बहुत जल्दी, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि दशहरे के बाद हो सकता है कि जो बिहार की चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाए। जी प्रवेश शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वोटिंग वाले दिन पोस्टल बैलेट सुबह 8 बजे और ईवीएम 8:30 बजे से गिने जाएंगे, तो क्या इससे मतगणना का समय या परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया बदल सकती है? नहीं, देखिए इसमें सीधे तौर पर कहूंगा कि पहले भी यही टाइमिंग थी काउंटिंग की जो है, लेकिन बस फर्क इतना है कि पहला राउंड जब तक जो है कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे राउंड की ओर नहीं बढ़ा जाएगा। जबकि पहले ये था कि बैलेट पोस्टल के ओपन होने के बाद उसकी काउंटिंग होती रहती थी और समय सीमा के अनुसार दूसरे राउंड की जो है काउंटिंग भी शुरू कर दी जाती थी। लेकिन अब जब तक पहला राउंड पूरा नहीं होगा तब तक दूसरे राउंड की शुरुआत नहीं की जाएगी और यही सबसे बड़ा अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से। जी शुक्रिया प्रवेश आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।